आकाशवाणी अलमोड़ प्रस्तुत छन कुमाऊनी में उत्तराखंडक प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। राज्य सरकार और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बलक बीच राज्य के स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर अभियान। राज्य में नई मतदाताओं की संख्या में वृद्धि, कुल मतदाताओं की संख्या 83,71,700 है। दीपावली के अवसर पर पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल, बाजार में रौनक। राज्य सरकार 31 अक्टूबर और 1 नवंबर इनके घोषित करी अवकाश और राज्य में दिवाली के दौरान 108 एम्बुलेंस सेवा के हाई अलर्ट पर रखी गई। समाचार नक दगड़ में श्याम भट्ट। अब समाचार विस्तार। राज्य सरकार और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के बीच राज्य के स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करी गयान। ये समझौता स्थानीय आजीविका बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाल। 80 से ज़्यादा सहकारी समितियों के माध्यम 11,000 से ज़्यादा पशुपालकों का सिद्ध लाभ मिलल, जिनमें 7,000 महिला शामिल छन। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उत्तराखंड में तैनात ITBP बटालियन के बकर, भेड़, चिकन और मांसक आपूर्ति करी जाल। एक सालाना 200 करोड़ रुपए कारोबार होने का अनुमान है। यह अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील कौश की यह समझौता स्थानीय लोग ने आजीविका में वृद्धि हो। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणान कौश की पशुपालकों और मत्स्य पालकों की आजीविका बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहा। उन्होंने कौश की एल पलायन रोकल में मदद ले मिल। राज्य में मतदाताओं की संख्या बढ़े 83,71,700 है गए। एक दगड़ राज्य में 2,42,365 नई मतदाता पंजीकृत भ्यान, जबकि 1,14,088 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची है कम भ्यान। यह प्रकार कुल 1,28,277 मतदाताओं की मतदाता सूची में बढ़ोतरी है। देहरादून में पत्रकारों दगड़ बातचीत में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडेल यू जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उन्नी वाले 28 नवंबर 2024 तक मतदाता नामावली संबंधी दावे और आपत्ति दर्ज करी जा सकती। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस सहित सब 6 प्रत्याशियों के नामांकन प्रपत्र जांच में सही पाई ज्ञान। उन्नी वाले 4 नवंबर इनका नाम वापसी की तिथि के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी जाए। रिटर्निंग अधिकारी केदारनाथ अनिल कुमार शुक्राल बताया कि भारत चुनाव आयोग नियुक्त सामान्य प्रेक्षक विनोद शेषन की मौजूदगी में सब 6 प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच करी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील राष्ट्रीय एकता दिवस की पूर्व संध्या पर राज्यवासियों के शुभकामना देहन। यह अवसर पर मुख्यमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का श्रद्धांजलि देते हुए कौश की देश की एकता और अखंडता की रक्षा में उनका योगदान हमेशा याद करी जाए। मुख्यमंत्री कौश की एकीकृत भारत के निर्माण में सरदार पटेल कूटनीति और दूरदर्शिता का महत्वपूर्ण योगदान है। सरदार पटेल अपन दृढ़ इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता और अटूट समर्पण के माध्यम अखंड भारत का सपन पूर करी और भारत का सशक्त राष्ट्र बनाने का महान काम करें। मुख्यमंत्री कौश की युवा पीढ़ी का सरदार पटेल के आदर्शों बटी प्रेरणा लिबेर देश के सर्वांगीण विकास के लिए अपन योगदान दिन होल। हरिद्वार पुलिस का देहरादून हरिद्वार रेलवे ट्रैक में मोतीचूर रेलवे स्टेशन के पास तलाशी अभियान के दौरान एक डेटोनेटर मिली। ये मामले में रेलवे पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर डेटोनेटर रखने वाले आरोपी का गिरफ्तार करा ली। GRP के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल बताया कि आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 288 के तहत मुकदमा दर्ज करेगा। कि मोतीचूर रेलवे ट्रैक पर एक डेटोनेटर मिला है जिसको कि रेलवे विभाग द्वारा जो है यूज किया जाता है। इस पर सेंसिटिवली हमने काम किया है। हमारी जो थाने की टीम है वो वहां पर पहुंची थी और CCTV कैमरास को देखा गया तो एक संदिग्ध अभियुक्त उसमें जो है हमने आइडेंटिफाई किया है। इस पर हमने मुकदमा भी पंजीकृत किया है जिसमें कि 288 BNS की धारा में हमने मुकदमा पंजीकृत किया है और जो अभियुक्त है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी जो पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर भी हम लोग काफी सेंसिटिव हैं और लगातार हम इस ओर सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं। लगातार हम लोग चेकिंग भी कर रहे हैं। दीपावली पर्व का लिए राज्य के बाजारों में खासी रौनक है। उमंग और उत्साह के त्योहार का मनोरंजन के लिए लोग बाजारों में खरीदारी करने आन। दीपावली पर बाजार रंग बिरंगी लाइटों, पटाखों, फ्लोटिंग कैंडल, क्रिस्टल गिफ्ट आइटम, फ्लोटिंग दियों, लाफिंग बुद्धा सहित अन्य सामग्रियों सजी रहान। एक दगड़ बाजार दिया बाती, मोमबत्ती और लक्ष्मी गणेशक मूर्तियों भरी रहान। आर्टिफिशियल फूलों, रंगोली दुकानों का दगड़ बाजारों में मिठाई, ज्वेलरी, कपड़, सौंदर्य प्रसाधन और सजावट, लक्ष्मी पूजन दगड़ अन्य सामग्रियों खरीदारी करने वाले भीड़ लग गया की। लोग नल ब्यावी सोने चांदी, बर्तन, वाहन और अन्य सामग्री बेर खरीदारी कर बेर धनतेरस त्योहार मनाज। एल व्यापारियों में उत्साहक माहौल है। यही बीच
राज्य सरकार दीपावली त्यौहार के देखते हुए राज्य में 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के अवकाश घोषित करी। पहली अवकाश 1 नवंबर के घोषित छो। राज्य में स्थित चारों धामों में दीपावली पर्व के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह बन्योग छे। यह अवसर पर केदारनाथ मंदिर का करीब 10 कुंटल और बद्रीनाथ मंदिर के 8 कुंटल फूलों सजाई जा रहा। मंदिर परिसर के LED लाइटों सजाई जा रहा। रुद्रप्रयाग बटे हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि विनय बहुगुणाल बतास की केदारनाथ धाम समेत चारों धामों कपाट बंद होने की प्रक्रिया ले शुरू हो गए। केदारनाथ और यमुनोत्री धामक कपाट 3 नवंबर के भैया दूज पर बंद हुआ, जबकि बद्रीनाथ धामक कपाट 17 नवंबर के शीतकालक लीजी श्रद्धालुओं दर्शनार्थ बंद करी जा। स्वच्छ दीपावली स्वस्थ दीपावली त्योहार ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा विभाग खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए निगरानी तेज करा ली। यही कड़ी में देहरादून, उत्तरकाशी और उधमसिंह नगर अलग अलग क्षेत्रों में खुदरा बाजार में खोया, पनीर, मिठाई आदि नमून ली जन्यान। उधमसिंह नगर गदरपुर में अस्वच्छ और अस्वास्थ्यकर स्थितियों में खाद्य पदार्थ बेचने पर 2 प्रतिष्ठानों के खिलाफ चालान कार्रवाई करी गई। अब तक जिले में खाद्य पदार्थों 91 नमून ली जा रखे हैं, जबकि कुल 8 चालान कार्रवाई करी गई। संयुक्त मजिस्ट्रेट असीमा गोयल बतास की मिठाई दुकानों पर छापेमारी का मुख्य उद्देश्य लोगों ने भल खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना है। इसका उद्देश्य यही है कि जितना भी मार्केट में जो मिठाइयाँ बेची जा रही हैं दीपावली के अवसर पर, तो उसमें कोई भी हानिकारक पदार्थ की मिलावट ना हो। जो भी मिठाई खाएं, आम जनता जो मिठाई खाती है वो बहुत ही हाइजीनिक तरीके से बनी हो, इसलिए यहाँ पर छोटे बड़े सभी प्रकार की मिठाई की दुकानों पर हमने छापेमारी की है और ये देखने की कोशिश की है कि क्या उसमें जो मावा यूज़ किया जा रहा है वो सही किस्म का है, और साथ ही साथ व्यापारियों का FSSAI का लाइसेंस भी चेक किया गया है। राज्य में दिवाली के दौरान 108 एम्बुलेंस सेवा के हाई अलर्ट पर रखी जा रहा। एक लीजी सब तैयारी पूरी कर ली गई है। GM प्रोजेक्ट अनिल शर्माल बतास की दिवाली के ध्यान में रखते हुए राज्य भर में तैनात सब 272 एम्बुलेंस के सक्रिय रखी जा रहा और कर्मचारियों का कोई आपात स्थितियाँ निपटने के लिए तैयार होने कही जा रहा। दिवाली के दौरान संवेदनशील स्थानों में तैनात एम्बुलेंस जाम मन फंसो एक लीजी ले आवश्यक तैयारी कर ली जा रही है। देहरादून जिले के सर्वे चौक, घंटाघर, जाखन, रायपुर, बल्लूपुर चौक, प्रेमनगर, विधानसभा और रेस कोर्स में मुख्य चौराहों पर एम्बुलेंस तैनात करी गए हैं। जेल की कोई आपात स्थिति की सूचना मिलने पर एम्बुलेंस के तुरंत भेजी जा सको। एकदगढ़ गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष एम्बुलेंस सेवा खुशियों की सवारी के लिए अलर्ट मोड पर रखी जा रहा। जेल की गर्भवती महिलाओं के दौरान कोई प्रकार की परेशानी न हो। दीपावली पंडी हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय में शांति और सद्भाव विषय पर देव संस्कृति व्याख्यान माला का आयोजन करेगा। व्याख्यान माला का उद्घाटन करते हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्याल कौश की भारतीय संस्कृति में बलिदान उत्सव रूप में मनोने परंपरा रह रहे। उत्तराखंड UCC ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य और समाजसेवी मनु गौड़ेल कौश की भारत दुनिया के शांति और सद्भाव देने वाले देश से भारत शक्तिशाली देश बनने की ओर बढ़ने लग रहा। यही अवसर पर अलग अलग पत्रिकाओं विमोचन ले करेगा। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के बीच राज्य के स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भौज। राज्य में नई मतदाताओं की संख्या में वृद्धि और कुल मतदाताओं की संख्या 83,71,700 है। दिवाली के अवसर पर पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल, बाजारों में रौनक। राज्य सरकार 31 अक्टूबर और 1 नवंबर का घोषित करी अवकाश और राज्य में दिवाली के दौरान 108 एम्बुलेंस सेवा के हाई अलर्ट पर रखी गई। एकदगढ़ प्रादेशिक समाचार यो बुलेटिन समाप्त है। नमस्कार।